नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों, नया साल शुरू हो गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक किसान नए साल में अच्छी कमाई करे। इसके लिए हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि इस नए साल में जनवरी में कौन सी ऐसी खेती करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ हो सके। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, उसी खेती पे चर्चा करेंगे जिससे हर एक किसान अगेती खेती करके अच्छा मूल्य प्राप्त करके, कीमत अच्छी प्राप्त करके अपने फसलों से अच्छी कमाई कर सके। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं बिना टाइम को नुकसान हुए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे भिंडी की खेती के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छी सब्जी है। भिंडी की जो सब्जी होती है, यह प्रत्येक सब्जियों में भी अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। यह एक ऐसी सब्जी है जिसे कई तरह की सब्जियों के साथ इसे बनाया जा सकता है। भिंडी में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि भिंडी की खेती कैसे करें। तो भिंडी की खेती को खरीफ और बरसात दोनों ही मौसम में किया जाता है। साथ ही यदि आप अगेती खेती करना चाहते हैं तो जनवरी में 15 जनवरी के बाद खेती इसकी कर सकते हैं, जिससे आपका फसल क्या है कि अप्रैल तक निकलना स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल स्टार्टिंग तक ही, जिससे आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि भिंडी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, कौन सा जलवायु चाहिए, कौन सा तापमान चाहिए। तो भिंडी की अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए भूमि अच्छी जल निकास वाली होनी चाहिए तथा इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से 8 के बीच होना चाहिए। भिंडी की खेती में तेज और नमी वाले जलवायु को उपयुक्त माना जाता है। भारत में भिंडी की फसल को खरीफ और बारिश दोनों ही मौसम में किया जा सकता है। भिंडी की फसल के लिए ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी दोनों ही अच्छी नहीं है। इसलिए हम दोस्तों बता रहे हैं कि जनवरी का जो 15 तारीख के बाद का जो मौसम होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर जो होता है सही होने लगता है। इस टाइम पे आपका बीज का जो अंकुरण होगा वो भी अच्छा होगा और जो फसल होगी वो भी अच्छी होगी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं भिंडी की कौन सी किस्में आप लगाएं जिससे आपको काफ़ी अच्छा पैदावार मिले। तो भिंडी की फसल में कई तरह की किस्में पाई जाती हैं। इसकी तोड़ाई और पैदावार के हिसाब से फसल में मतलब इसके बीज का जो बांटा गया है उसकी तोड़ाई के अनुसार बांटा गया है। तो पहला है पूसा A4 की जो किस्में होती हैं वह बहुत ही उन्नत किस्म है, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। इसमें पौधों पर बीज के अंकुरित होने के 15 से 20 दिन पश्चात फूल आने लगते हैं। इस किस्म की फसल में बीज रोपण के 45 दिन बाद पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इस भिंडी की जो पैदावार होती है 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर होती है। दूसरी जो वैरायटी है वो है भिंडी की पंजाब 7 किस्म। भिंडी की यह किस्म जो होती है पीत रोग रोधी होती है। यह किस्म के पौधे 50 से 55 दिन के अंतराल में तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे जो पैदावार होती है वो 8 से 20 कुंटल की पैदावार करती है। तीसरी जो वैरायटी है वो है परभनी क्रांति। पौधों की यह किस्म पीत रोग रहित होती है, यानी जो पीला रोग लगता है वो रोग इसमें नहीं लगता है। इसके बाद बीज की रोपाई के तकरीबन 50 दिन बाद तुड़ाई के लिए यह तैयार हो जाती है। इस किस्म में लगने वाली जो फसल होती है वह गहरे हरे रंग की होती है और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे होती है। इससे जो पैदावार होती है 10 से 12 टन की पैदावार प्रति हेक्टेयर होती है। चौथा जो वैरायटी है वो है अर्का अनामिका। जो भिंडी के पौधों की इस किस्म में पीली सीरा मोजैक रोग होती है वो वायरस से लगती है, वो नहीं लगती है इसमें। और इस किस्म के पौधे जो होता है अधिक गहरे हरे रंग के तथा अधिक लंबाई वाले होते हैं। इसमें फूल की पंखुड़ियाँ जामुनी कलर की होती है। यह 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार करती है। जो अगला अपना वैरायटी है वो है हिसार उन्नत। उसके बाद VRO6
फिर वर्षा उपहार किस्म, फिर साक्षी F1 है, इन सभी और आज़ाद 3, इन सभी वैरायटी क्या करते हैं कि बहुत ही अच्छा पैदावार करते हैं और अगेती फसल लगा सकते हैं। भिंडी की खेत को कैसे तैयार करें, तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर दें और फिर उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 15 गाड़ी गोबर की खाद को खेत में मिलाकर अच्छी जुताई कर दें। इससे गोबर की खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाएगी और उसके बाद खेत में पानी भर दें और पलेव कर दें। पलेव करने के 2 से 3 दिन बाद जब खेत की मिट्टी थोड़ी सूख गई हो तो उसमें पाटा लगाकर खेत की जुताई कर दें, जिससे खेत समतल हो जाएगा। अब बात करते हैं भिंडी के पौधों की रोपाई का सही समय और तरीका क्या होता है। तो भिंडी के बीजों की रोपाई को सीधे खेतों में ही किया जाता है। भिंडी बीजों की जो रोपाई होती है अलग अलग मौसम और फसल पर आधारित होती है। गर्मी की फसल के लिए इसके बीजों की रोपाई फरवरी से मार्च के महीने में की जाती है तथा बारिश के मौसम में इसके बीजों की रोपाई जुलाई माह में की जाती है। इसलिए जब फरवरी में लगता है तो वो मौसम में लगता है, लेकिन आप यदि 15 जनवरी के बाद लगाते हैं तो वो कुछ दिन आगे आपकी जो पौधा तैयार हो जाएगा और फल निकलना लगेगा, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि भिंडी के पौधों की सिंचाई। तो इसके बीजों को जो होता है नमी युक्त मिट्टी में रोपाई की जाती है। इसके लिए बीजों को तुरंत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले इसके पौधों की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में की जाती है और यदि गर्मी अधिक हो रही हो तो सप्ताह में 2 सिंचाई कर सकते हैं। बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें, उसके अलावा आपको सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब भिंडी के पौधों के में जो उर्वरक की मात्रा होती है उसकी बात कर लें तो भिंडी की जो फसल की उपज होती है, अच्छी उपज के लिए मिट्टी में जो उर्वरक की मात्रा होती है वह उचित मात्रा में ही डालना चाहिए। खेत की जुताई करते समय 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद या 1 टन वर्मी कंपोस्ट खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर अच्छे से मिला दें। यदि इसके अलावा किसान भाई रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 बोरे NPK की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। जब पौधे 50 से 90 दिन के हो जाएं तब उनमें 20 किलो यूरिया की खाद को सिंचाई के साथ दे सकते हैं। भिंडी की खेती में खरपतवार नियंत्रण पे हम बात करें तो भिंडी की फसल में आप खरपतवार पर 2 तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। पहले तो आप बीजों की रोपाई से पहले फ्लुक्लोरेलिन की उचित मात्रा का छिड़काव कर खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर आप निराई गुड़ाई करके भी इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद 15 से 20 दिन के अंतराल में इसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए तथा पौधों की जड़ों पर गुड़ाई के समय मिट्टी भी चढ़ा दें, जिससे पौधे के वजनी होने पर यह गिरने न पाए। पौधों में लगने वाले रोग और उनकी जो रोकथाम होती है उस पे हम बात करते हैं। तो भिंडी की फसल में कई तरह के रोग पाए जाते हैं, इसलिए समय समय पर इसकी देखभाल करते रहना चाहिए, जिससे कि इसकी पैदावार को नुकसान न हो। इसमें लगने वाले रोगों की कुछ इस प्रकार जानकारी है कि फल छेदक रोग होती है एक। इस तरह का रोग जो होता है नमी के मौसम में अधिक प्रकोप दिखता है। इस रोग के लग जाने से फसल को अधिक हानि होती है। यह रोग भिंडी के फल को अंदर से खाकर नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा यह रोग पौधे के तनों पर भी देखने को मिलता है। पीत सीरा कीट रोग, यह एक वायरस जनित रोग है जो भिंडी के पौधों में लगकर पौधों की पत्तियों की सिराएं को पीला कर देती है, जिससे नई निकलने वाली शाखाएं भी पीली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे फल भी पीले रंग के होने लगते हैं। यदि सही समय पर इसका उपचार नहीं किए तो यह बहुत ही खराब हो जाएगा। पौधों पर इमिडाक्लोप्रिड या डाइमिथोएट की उचित मात्रा का छिड़काव कर इस रोग से निजात पा सकते हैं। जो अगला है रोग वो है चूड़िल आसिता कीट रोग। भिंडी के पौधों में लगने वाला यह रोग किसी भी रूप में देखने को मिल सकता है। यह रोग के लग जाने से पौधों की पत्तियों पर सफ़ेद चूड़ के जैसे धब्बे बन जाते हैं, जो धीरे धीरे बड़े पट्टी पर फैलते हैं।
जिससे पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रुकावट आती है। और इस रोग से बचाव के लिए पौधों पर गंधक की यानी कि सल्फर की उचित मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। अगला है जो लाल मकड़ी रोग होता है। पौधों पर लाल मकड़ी का रोग पौधों की वृद्धि के साथ देखने को मिलता है। यह कीट सफेद मक्खियों की भांति पत्तियों की निचली सतह पर झुंड बनाकर रहते हैं। इसे कुछ लोग माइट के नाम से भी जानते हैं। यदि माइट लग गई है तो आप उस पे डाइकोफाल या गंधक की उचित मात्रा का छिड़काव कर सकते हैं। यदि इससे नहीं रुक रहा तो आप बायो एम्पावर और पेगासस नाम की जो दवा आती है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। भिंडी के फलों की तुड़ाई या जो होती है वो कब होती है और क्या लाभ होता है? तो भिंडी के हर किस्म के पौधों को तैयार होने में रोपाई के लगभग 40 से 50 दिन बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फलों की तुड़ाई को कई चरणों में करना चाहिए। पहली तुड़ाई के 4 से 5 दिन बाद इसकी दूसरी तुड़ाई करें। इसके फलों की पकने से पहले तुड़ाई कर लेनी चाहिए, वरना फल पककर कड़वा हो जाती है और पैदावार में हानि होती है। शाम के समय तुड़ाई करना बहुत ही अच्छा होता है, इससे फल दूसरे दिन तक ताजे बने रहते हैं। भिंडी की फसल को किसान भाई कम खर्च में अच्छी कमाई कर सकते हैं। अलग अलग किस्मों के अनुसार इसकी औसत जो पैदावार होती है वो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर पाई जाती है। बाजार में भिंडी का मूल्य यदि 10 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो भी होता है तो इस तरह से हर एक किसान को लगभग 1.5 से 2 लाख तक की कमाई हो सकती है एक सीजन में, जो कि 5 महीने 4 महीने तक आप लगाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें।